ओम। हिंदू संगठन क्यों और कैसे, प्रकरण चौथा, खंड दूसरा। ब्राह्मण कौन है? पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना तथा यज्ञ करने में सहायता देना तथा संसार के कल्याण के लिए नियमों का निर्माण कर इनकी देखभाल करना, दान देना तथा भेंट लेना, ये 6 काम ब्राह्मणों के हैं। मनुस्मृति अध्याय पहला 28वां श्लोक। स्थिरता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, क्षमा, जागरूकता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, परमात्मा में विश्वास, ये विशेषताएं तथा गुण पुरुष या स्त्री मानव के ब्राह्मण कह जाने से पूर्व होने आवश्यक है। गीता 18वां अध्याय श्लोक 42। क्षत्रिय कौन है? भय या पक्षपात के बिना पूर्ण न्याययुक्त शासन व्यवस्था द्वारा जनता की रक्षा करना, सत्य व न्याय के कार्य संचालन के लिए व्यय करना, ज्ञान बढ़ाना, यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना तथा इंद्रियों के पूरे नियंत्रण के द्वारा विषय संबंधी उपभोग के आकर्षण से बचे रहना आदि 6 कार्यों को करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। मनुस्मृति पहला अध्याय श्लोक 89। साहस, वैभव, दृढ़ता, चतुरता, लड़ाई छोड़कर न भागना, उदारता, शासक की प्रकृति क्षत्रिय की विशेषताएं हैं। 18वां अध्याय भगवद गीता 43वां श्लोक। वैश्य कौन है? पशुओं के समूह की पालना, उनकी नस्ल अच्छी करना और उन्हें बढ़ाना, ब्राह्मणों व क्षत्रियों को अपने विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए धन व्यय करना, शूद्रों की पालना करना, यज्ञ करना, वेदों व दूसरे शास्त्रों का अध्ययन करना, ब्याज पर रुपया ऋण में देना और भूमि पर कृषि करना वैश्य की विशेषताएं और कर्तव्य है। मनुस्मृति पहला अध्याय श्लोक 90। शूद्र कौन है? शूद्र उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है, इसलिए वह शूद्र कोटि के उपयुक्त है। वह किसी प्रकार की असम्मान, डाह तथा धोखे की भावना के बिना ही अन्य सब वर्णों की ईमानदारी से सेवा करता हुआ अपनी आजीविका को कमाए। शूद्र की यही अकेली विशेषता और कर्तव्य है। मनुस्मृति पहला अध्याय 91वां श्लोक। सारांश यह है कि जो युवकों का शिक्षक है, धर्म का प्रचारक है तथा व्यवस्थापक है, वस्तुतः ही जो समाज को उचित मार्ग पर ले जा सकता है और स्वयं सादगी व पवित्रता का जीवन व्यतीत करने वाला है, वही व्यक्ति ब्राह्मण है। जो स्वभावतः क्षत्रिय होते हैं, उनके हाथों में राज्य कार्य की बागडोर सौंपने से देश कुशासन व कुप्रबंध से कभी कष्ट नहीं पाता। यदि राज्य के वैश्य विश्वस्त और ईमानदार व्यक्ति हैं तो समाज की आर्थिक स्थिति कभी नहीं बिगड़ सकती, और जो ज्ञानशून्य हैं वे शेष 3 वर्णों की ईमानदारी से सेवा करें। जब तक समाज का यह प्राकृतिक विभाजन भारत में बना रहा, उस समय तक आर्यों ने संसार के दूर से दूर छोर तक अपने उपनिवेश बसाए और संपूर्ण संसार को अपनी संस्कृति, सभ्यता और न्याय व्यवस्था की शिक्षा दी। लाखों वर्षों तक स्थिति इसी प्रकार चलती रही। 5000 वर्ष पूर्व अधर्म ने धर्म का स्थान ले लिया। आर्यों का प्राचीन संगठन कौरवों और पांडवों की पारस्परिक ईर्ष्या तथा घमंड की चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया। अर्जुन को संबोधित करते हुए अपनी दिव्य दृष्टि से योगीराज श्री कृष्ण ने कहा था, हे मानव, इंद्रियों के विषयों में फंस जाने से इनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इच्छा अथवा काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि विचलित हो जाती है, बुद्धि के स्थिर न रहने से ज्ञान का नाश हो जाता है, ज्ञान नाश से मनुष्य नष्ट हो जाता है।
व्यक्तियों के अनुसार ही राष्ट्रों का उत्थान पतन होता है। वैयक्तिक आसक्ति को संतुष्ट करने की इच्छा से ही विनाश होता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भारतीय क्षात्र तेज की विशिष्टता जड़ से ही विनष्ट हो गई और ब्राह्मण वर्ग अनियंत्रित हो गया तथा उसने दूसरे वर्णों को अपने दास रूप में परिवर्तित कर दिया। मनुष्य के वर्ण निर्धारण करने के लिए जिस चरित्र व आचार की आवश्यकता होती है उसकी उपेक्षा करके जन्म को निर्णायक वस्तु समझा जाने लगा। धीमे धीमे इस जातिगत दृढ़ता ने व्यवस्था का रूप धारण कर लिया और विद्वान ब्राह्मणों का अभाव हो गया। धीरे धीरे ब्रह्मचर्य व्यवस्था की भी समाप्ति हो गई, क्योंकि ब्राह्मणों को यह डर ही नहीं रह गया था कि यदि उनकी संतान का उचित शिक्षण न हुआ तो वह शूद्रों की श्रेणी में पतित हो जाएगी और यह वर्ण व्यवस्था बदमूल हो गई तो निम्न वर्ग के लिए उच्च वर्ग में जाने का कोई प्रलोभन भी नहीं रहा। विशुद्ध वैदिक विश्वास अंधविश्वासों में परिवर्तित हो गए। वैदिक भावनाओं के एकमात्र सार तत्व अद्वितीय ब्रह्म का स्थान असभ्य जातियों के 1001 देवताओं ने ले लिया और आध्यात्मिक ज्ञान का एकमात्र अधिकारी ब्राह्मणों ने अपने को घोषित कर दिया। उत्तर भारत में यद्यपि वर्ण व्यवस्था कठोर रूप में और जन्मगत थी तो भी वर्णों के चारों विभागों में स्वीकृत किया जाता था, परंतु दक्षिण भारत में तो क्षत्रियों और वैश्यों की सत्ता को ही समाप्त कर दिया गया तथा संपूर्ण जाति को ब्राह्मण और अब्राह्मण दो भागों में विभाजित कर दिया गया। इसके बाद ये उपजातियां कुकुरमुत्ते की भांति बढ़ने लगी। मूर्ति पूजा और मनुष्य पूजा ने तो पहले ही 999 धार्मिक श्रेणियों को जन्म दे दिया था, परंतु प्रतीत होता है कि हिंदू समाज को विघटित करने के लिए यह पर्याप्त नहीं था और प्रमुख जातियां 99,999 उपजातियों में विभाजित हो गई। जब एक बार यह विघटन आरंभ होता है तो उसे रोक सकना लगभग असंभव होता है। प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक उपजाति दूसरों को तिरस्कार से देखने लगी और जो लोग राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे उन्हें अपने आप को उच्च जाति का कहने वालों ने घृणा की दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उत्तर भारत में अस्पृश्यता को जन्म मिला और दक्षिण भारत में तो उन्हें अदर्शनीय समझा जाने लगा तथा उन्हें दूर दूर रखा जाने लगा। तथाकथित पंचम। महाभारत काल तक न तो वेदों में और न ही शास्त्रों में पंचम वर्ण का कोई वर्णन उपलब्ध है। प्रतीत होता है कि बाद में अस्पृश्यों और दलितों को पंचम नाम से पुकारा जाने लगा। महाभारत में कहा है, स्मृताश्च वर्णाः चत्वारो पंचमो नाभिगम्यते। विश्व के इतिहास में प्रथम बार इस प्रकार का अतुलनीय सामाजिक और आर्थिक अत्याचार प्रारंभ हुआ। संपूर्ण हिंदू समाज का 1/3 भाग आजकल पंचम वर्ग में रखा जाता है। इस तिहाई भाग में वे लोग सम्मिलित नहीं हैं जो कि उत्तर भारत में शूद्र कहलाते हैं। दक्षिण भारत में ब्राह्मणेतरों को अब्राह्मण कहा जाता है और यह समझा जाता है कि इन्हें हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों का अधिकार प्राप्त नहीं है। आज के युग का अशिक्षित ब्राह्मण शिवाजी महाराज के परंपरागत उत्तराधिकारी कोल्हापुर के महाराज को भी वैदिक संस्कारों के योग्य नहीं समझता। 24 करोड़ हिंदुओं में से, जैसा कि मैं आगे दिखाऊंगा, केवल 1,42,54,991 व्यक्ति ब्राह्मण हैं। लगभग 3.5 करोड़ उच्च वर्ण के समझे जाते हैं। शेष सबको ब्राह्मणों ने शूद्रों में गिन दिया है। और मनु का कहना है कि जिस देश में शूद्र बहुतायत से छा जाते हैं उस देश का अवश्य ही अधःपतन होता है। यह पंचम कहलाने वाले लोग ही गत 50 वर्षों से ईसाई मिशनरियों के शिकार हो रहे हैं।
यही वह वर्ग है जिसमें से ईसाई समाज के लिए रगरूट भर्ती होते हैं। भारत में वर्तमान समय में विद्यमान 50 लाख ईसाइयों में से लगभग 47 लाख पंचम वर्ग में से गए हुए हैं।